तूफानों सा हौसला जिसका, दरियाओं सी जिसमें रवानी है बुलंद इरादे जिसके, जिसने वक्त बदलने की दिल में ठानी है। न्याय व्यवस्था और संविधान पर जिसका पक्का यकीन, खाकी की खिदमत के खातिर जीना जिसकी जिंदगानी है, जिस पे नाज करता है अशोक चक्र, वही आईपीएस श्री लोहित मतानी है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पुलिस प्रतीक है आस्तिक संवेदनाओं का, पुलिस प्रतीक है स्वास्तिक चेतना से उपजे शौर्य का, अतुल पराक्रम का। पुलिस अटल आस्था है, सबल सक्षम निर्भय प्रबल प्रखर निर्भीक कर्म का। पुलिस सर्वोत्तम संवैधानिक इकाई है राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा की। पुलिस भारतीय संवैधानिक परंपरा की निर्भीक ऊर्जा संपन्न भेदभाव रहित त्वरित सुनवाई है। पुलिस स्वाभिमान है केसरी श्वेत हरित भारतीय आस्था की आस का, भारत के जनमानस के विश्वास का। इसी पुलिस का देश का सम्मान, अशोक चक्र का मान और महाराष्ट्र की वीर धरा का कीर्तिमान बढ़ा रहे हैं। अपनेपन की सुरभि से महकते देश के अप्रतिम महानगर नागपुर जोन 1 के कर्तव्यनिष्ठ सहज सरल कवि हृदय प्रज्ञा संपन्न डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री लोहित मतानी। धानी महक से अप्लावित राजस्थान। जिसके मन प्रांगण में बसा एक सुरभित शहर है कोटा। कोटा जिसका इतिहास शुरू होता है राजा कोटिया भील से। नीलकंठ महादेव मंदिर गवाह है जिनके पुण्य कर्मों का। कोटा जिसकी पहचान है यहाँ के कोचिंग संस्थान। कोटा को भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है। आधुनिकता के रंग से रंगे इसी ऐतिहासिक नगर में श्री श्रीचंद मतानी जी और श्रीमती रजनी मतानी जी के सपनों के भव्य आकाश में 22 अक्टूबर 1999 को एक ऐसा ध्रुव तारा अलौकिक हुआ जो आगामी भविष्य में महाराष्ट्र पुलिस की कर्मठता का ओजस इतिहास की शौर्य गाथा लिखने वाले वीरों में शामिल होने वाला था। उस होनहार ध्रुव तारे, उस बच्चे का नाम रखा गया लोहित मतानी। आपके संस्कारिक पिता एनटीपीसी में ऑफिसर थे। इसी वजह से बचपन सभी सुख सुविधाओं की छांव में वैसे ही गुजरा जैसे बचपन को गुजरना चाहिए। लेकिन अक्सर पिता के ट्रांसफर की वजह से आपको देश के अलग अलग नगरों से शिक्षा धन अर्जन करना पड़ा, जिनमें कोटा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों को शुमार किया जा सकता है। इसी वजह से एक ओर तो आपको अलग अलग शहरों को जानने की, समझने की हुनरमंदी आने लगी,
वहीं दोस्तों से बिछड़ते रहने की पीड़ा भी मिलती रही। और इन्हीं सारी बनती बिगड़ती परिस्थितियों ने आपको किताब के करीब ला दिया। किताबों से बना वो रिश्ता आज भी वैसा ही तरोताजा है। बचपन से ही कुछ होने, कुछ बनने, कुछ कर गुजरने के सपने आपकी आंखों में आकार ले रहे थे, जो कॉलेज तक आते आते और भी बड़े हो चुके थे, लेकिन विजन अभी स्पष्ट नहीं था। इसी दौरान आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल की और उसके बाद बीटेक और एमटेक की शिक्षा मुकम्मल की, लेकिन मन तब भी दुविधा में था, क्योंकि उस वक्त इन तमाम कोर्सेज को करने वाले के लिए देश में बेहतर मौके नहीं थे, ना ही उज्जवल भविष्य, और आप देश और परिवार को छोड़कर विदेश में बसने के पक्ष में नहीं थे। जाहिर है, इस स्वास्थ्यिक भावना के नेपथ्य में थे आपके माता पिता के अपने मन प्राण में बोए गए आस्तिक संस्कार। ऐसी वैचारिक स्थिति में आपने अपने पिता से सलाह ली, उन्हें यूपीएससी करने के अपने निर्णय के बारे में बताया। उनकी सकारात्मक हामी के बाद आपने यूपीएससी की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी। कठोर मेहनत, एकाग्रता और लगन से परीक्षा उत्तीर्ण कर नव संकल्पित भविष्य की दिशा में अपना पहला उत्साही कदम उठाया। लेकिन तब भी आपके सामने दो विकल्प थे, आईएएस या आईपीएस। अक्सर दो बेहतर में से एक बेहतर चुनना हमेशा कठिन होता है। ऐसे में अपने मन वीणा में झंकृत तारों की गूंज सुनना ही नितांत आवश्यक होता है, और आपने वही किया। समाज में रहकर सामाजिक कुरीतियों से, आपराधिक शक्तियों से अनवरत युद्ध लड़ने का प्रण लेते हुए आईपीएस को तरजीह देते हुए भारतीय पुलिस सेवा को चुना। अब सपना स्पष्ट था, विजन क्लियर था। ये यादगार वर्ष था 2014, और फिर दौर शुरू हुआ ट्रेनिंग का। जहां देश के पुलिस वीरों को राष्ट्रीयता की भट्टी में तपाकर समाज रक्षक बनाया जाता है, मस्तिष्क को कुशाग्र, आप देह को फौलाद बनाया जाता है, देश, फर्ज और न्याय पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाला सरफरोश बनाया जाता है। ऐसी ट्रेनिंग के बाद आपके तन में सजा भारतीय गर्व का लिबास, मनुष्यता की सुरक्षा का परम एहसास खाकी, जिसे पहनकर एक सिपाही राष्ट्रीय अस्मिता के लिए मृत्यु से भी बेखौफ जा भिड़ता है। वो खाकी वर्दी जो भारत के जनगण में सर्वोच्च विश्वास का प्रतीक है, उसी वर्दी को पहन सद्रक्षणाय खल निगृणाय की ललकार के और सत्यमेव जयते के आदर्श भाव को आपने मन में सहेजे आपने लिखना शुरू किया। अपनी दृढ़ शक्ति और कर्तव्य परायणता ने नव भविष्य का नूतन इतिहास रामटेक, नांदेड़, जलगांव, अमरावती और नागपुर में अलग अलग पदों में कार्यरत रहते हुए आप सतत, निरंतर, अनवरत लड़ते रहे। समाज में बढ़ते अपराधों, युवाओं में फैलती नशे की बीमारी से हतोत्साहित होते समाज से एक बड़ी जंग। वर्ष 2017 में आप सौभाग्यकांक्षी मनजीत कौर, जो कि उस जबलपुर नगरी की निवासिनी है, साथ ही पेशे से अधिवक्ता, प्रख्यात समाज सेविका है, आपसे परिणय सूत्र में आबद्ध हुए। आपके छोटे संसार की एक नन्ही परी भी है, एक वीरा, जो शुभ आशीर्वाद है अमरावती में विराजित मां एक वीरा देवी का। निसंदेह आपके रक्त में ही वो सात्विक राष्ट्र प्रेम आस्था है जो आपको प्रेरित करती है। सक्षमता और कर्तव्य निष्ठता के साथ उजास भविष्य निर्माण के लिए निसंदेह यह मानवता की रक्षा के लिए किए गए प्रण का ही प्रभाव था कि आपने नागपुर जोन 3 के डीएसपी रहते हुए पुलिस और पब्लिक के बीच रिश्तों को सुदृढ़ किया।
उपेक्षित बस्तियों में जहां दिन के उजाले में अपराध और रात के अंधेरे में पाप पनपते हैं, उन क्षेत्रों की महिलाओं, पुरुषों और दिशाहीन नौजवानों को स्वयं रोजगार मुहैया कराकर उन्हें गुनाहों के दलदल से निकाला। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के माध्यम से अपना करियर बनाकर देश सेवा करने का सपना पालने वाले कर्मठ विद्यार्थिनियों के लिए निशुल्क करियर गाइडेंस कार्यक्रम चलाया। इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करें, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर्स को लेके काफी क्वेश्चंस आ रहे, तो न्यूज़पेपर को लेके आप कुछ बता पाएंगे? बेसिकली न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी और बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को यही पढ़ना है। आपका एम ये रहना चाहिए कि आप एक न्यूज़पेपर को 1 घंटे में खत्म करो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। आप क्या करो कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो सिलेबस को आप पहले पढ़ो, अच्छे से उसको समझो क्या क्या है उसमें, और उससे जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं वो जब न्यूज़पेपर में आते हैं उन पे आप फोकस करो। मेरी नई बुक आ रही है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भारत का प्रशासन है और पूरे विश्व का जो प्रशासन है उसके ऊपर की जानकारी दी गई है। जो लोग यूपीएससी, एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके अलावा जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये किताब उपयोगी है। नाइट ट्रैफिकिंग के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था के नए अध्याय रचे। जब देश और दुनिया अदृश्य कोरोना वायरस के जहरीले पंजों में फंसी झटपटा रही थी, चारों ओर मृत्यु का खौफनाक चित्कार गूंज रही थी। हर इंसान अपनी अपनी जान बचाने के लिए घरों में कैद हो गए थे। आप अपने पुलिस वीरों के साथ बिना रुके, बिना थमे लड़ते रहे अदृश्य कोरोना वायरस के खिलाफ और महफूज करते रहे कितनी ही अनाम सनाम जानों को, वर्तमान की आस को, भविष्य की उम्मीद को। उस दौरान तो आप अपने परिवार, अपनी पत्नी और पल पल बढ़ती अपनी बिटिया की किलकारियों से कहीं दूर मुस्तैद थे, हमारी और आपकी जान बचाने के लिए दिन रात। आप निरंतर समाज के दबे कुचले वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों में लगे हुए हैं। आप निरंतर आपराधिक गतिविधियों के सर को दबाने में लगे हुए हैं। न्यायप्रिय, सुरक्षित, सबल, प्रबल, सक्षम समाज बनाने में तल्लीन है। कम उम्र में ही आगामी भविष्य की नई आस, नई उम्मीदों से रंगे युवाओं को बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे महानायक को सलाम। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। सलाम श्री चंद मतानी जी को जो आपका विश्वास है, श्रीमती रजनी मतानी जी को जो आपकी ऊर्जा है। सलाम आपकी जीवन संगिनी श्रीमती मंजीत कौर जी को जो समझती है आपके पुलिस मन को। सलाम उस महकती सी आस, एक वीरा को जिसे उसके कर्तव्यनिष्ठ पिता ज्यादातर सोते ही देख पाते हैं और अपनी बिटिया के माथे को चूमकर ही निकल जाते हैं। कर्तव्य के अग्निपथ पर निर्भीकता से सलाम है राष्ट्र को, महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की पुलिस को, भारतीयता का ओजस्वी सलाम। सीने में जिसके हमारा ओजस्वी हिंदुस्तान बसता है वो है पुलिस। जिसकी खाकी की खुशबू में किसान और जवान महकता है वो है पुलिस। ऐसी पुलिस को सलाम। सत्यमेव जयते। जय राष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र, जय नागपुर पुलिस।